फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दीनी भाइयों, पर्दानशीन इस्लामी माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी, इज़्ज़ व शर्फ़, जाह व जलाल उसी अकेले खालिक़े कायनात मालिक अर्द व समा के लिए है, जिसने हम तमाम इंसानों को मखलूक़ात में सबसे अफ़ज़ल मखलूक बनाकर पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और अबस नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अम्बिया व रुसुल का मबऊस फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बादुहु लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अम्बिया व रुसुल पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हादिरीन जुमा, इस मुख्तसर सी हम्दो सलात के बाद आज के इस खुतबे जुमा में अज़ाब क़ब्र बरहक़ है, इस उन्वान पर कुछ बातें मैं पेश करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि बारी इलाहा, जो बातें हम और आप क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सुनते हैं, सुनी हुई बातों पर तादमे हयात अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। हादिरीन गिरामी, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरतुल हज में इरशाद फरमाया, व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, कि यक़ीनन क़यामत के आने में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, और यक़ीनन रब्बुल आलमीन क़ब्रों में जो मदफ़ून हैं उन्हें क़यामत के दिन उठाएगा। हादिरीन गिरामी, हम और आप इस बात को जानते हैं कि ये दुनिया आरदी जगह है। यहाँ पर जो इंसान आया है वो हमेशा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक मुक़र्ररा मुद्दत तक के लिए, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो उसे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रुख़सत होना है। मोहतरम हज़रात, हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको मौत के करीब कर रहा है। हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको कब्र के करीब कर रहा है। हम और आप हैं कि मौत से गाफिल हैं, हम और आप हैं कि कब्र से गाफिल हैं, हम और आप हैं कि कब्र में होने वाले अज़ाबात से गाफिल हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। कहा कि देखो, मौत एक जाम है, एक शरबत है जिसे हर नफ्स को पीना है, और कब्र एक दरवाज़ा है जिसे हर इंसान को गुज़रना है। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान की जब वफ़ात होती है, इंसान जब मर जाता है तो उसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। हम और आप देखते हैं कि दुनिया में कई मज़ाहिब पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अदियान पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ धर्मों के मानने वाले पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कि इंसान के मरने के बाद किन लोगों के यहाँ कैसी कैसी रिवाज, कैसे कैसे रस्म मरने वाले के साथ किए जाते हैं।
कुछ ऐसे भी मज़हब के मानने वाले हैं कि इंसान के मरने के बाद उसको हाथ पैर तोड़ करके कब्र में ऐसी ही ढकेला जाता है, बेसलूकी के बदसलूकी के साथ उसको कब्र के हवाले कर दिया जाता है। कुछ ऐसे मज़हब के मानने वाले भी हैं जैसे ही इंसान की वफ़ात हुई उसको अपने घर में भी दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि बाहर ही उसकी मैयत को रखा जाता है और उसको लकड़ियों के ज़रिए जला दिया जाता है। कुछ ऐसे भी मज़हब के मानने वाले हैं कि इंसान की वफ़ात के बाद, मरने के बाद उसकी लाश को, उसकी मैयत को किसी पहाड़ पर फेंक दिया जाता है, किसी रेगिस्तान या जंगल में डाल दिया जाता है, ताकि उसकी लाश और उसकी मैयत को परिंदे खा करके ख़त्म कर दें। उनका ये तस्वुर है कि इस इंसान से आग नापाक ना हो, ज़मीन नापाक ना हो और पानी नापाक ना हो। कुछ ऐसे भी मज़हब के मानने वाले पाए जाते हैं कि इंसान के मरने के बाद एक ताबूत में बंद करके उसको कई सालों तक, बरसों तक उसको ऐसे ही रखा जाता है। मेरे भाइयों, हम और आप जिस दीन के मानने वाले हैं या जिस इस्लाम पर हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हम शुक्र बजा लाएं कि हमारे यहाँ जब इंसान का इंतकाल होता है उसको वैसी ही निगाह से देखा जाता है जैसे ज़िंदा रहते हुए देखा जाता था। उसका अदब व एहतराम ऐसे ही किया जाता है जैसे ज़िंदा होने तक उसका अदब व एहतराम किया जाता था। इंसान का अदब व एहतराम इस्लाम ने जहाँ ज़िंदा रहने तक बतलाया है, उसके मरने के बाद भी वैसी ही उसका अदब व एहतराम का ख़्याल रखने की तालीम दी है। मेरे भाइयों, हमें इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि जैसे ही इंसान का इंतकाल हो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। जब गुस्ल दिया जा रहा हो, नहलाया जा रहा हो, उसके अंदर कोई ऐब तुम्हें नज़र आए तो तुम उसके ऐब को छुपाओ। कब्र में जब उससे रखा जा रहा है तो बेरहमी के साथ कब्र में न रखो, बेसलूकी के साथ उसके ऊपर मिट्टी न डालो। अच्छे अंदाज में रहम दिली के साथ उसको गुस्ल दो, उसको कंधों पर उठाओ और उसको कब्र के हवाले कर दो। ये तरीक़ा रब्बुल आलमीन ने हमें एक कौवे के ज़रिए से सिखलाया है। जैसे ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, आपके दो बेटे हाबिल और काबिल दोनों ने आपस में लड़कर, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल कर दिया, भाई की लाश सामने पड़ी हुई है, भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ करूं तो क्या करूं। रब्बुल आलमीन ने एक कौवे को भेजा, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, कि एक कौवा ज़मीन को कुरेद रहा था, एक खड्डा खोद रहा था, तो अल्लाह ने काबिल को समझ दी कि अब मैं अपने भाई को ज़मीन की मिट्टी को खोद कर मिट्टी के हवाले कर दूँ। मेरे भाइयों, जितना आसान तरीक़ा, जितना अच्छा तरीक़ा इस्लाम ने एक मरने वाले के साथ हमें बतलाया है, अल्लाह की कसम दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, जितने भी धर्म पाए जाते हैं, उनमें इतनी आसानियाँ नहीं हैं। कई लोगों को हमने देखा है, उनके बारे में सुना है कि इंसान के मरने के बाद मुसलमान उसके साथ जैसे अच्छा सलूक करते हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले वो सलूक नहीं करते। लोग ये देख कर, ये सोच कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। मेरे भाइयों, हम और आप एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर रुखसत होना है, और इस बात को याद रख लें कि हमारी ज़िंदगी जैसी गुज़रेगी, जैसे हमारे काम व काज होंगे, जैसी हमारी हालत रहेगी,
ऐसी ही मौत हमारी वाक़ई होगी। अगर हमारी ज़िंदगी अच्छे आमाल पर रहे तो जान ले कि हमारी मौत भी अच्छी हालत में होगी। अगर हमारी ज़िंदगी बुरे आमाल पर रहेगी तो यकीन कर लें हमारी मौत भी बुरी होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, कि हर आदमी जिस पर वफ़ात पाता है उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा, या जिस तरीक़े पर वो ज़िंदगी गुजारता है उसी तरीक़े पर उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है। नेक था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी था, अल्लाह की याद में हमेशा रहता था, तो समझें कि उसकी मौत भी, उसकी वफ़ात भी अच्छी हालत में मोमिन की मौत वाक़ई होगी। मेरे भाइयों, सलफ़ सालिहीन में कई ऐसे असलाफ़ हैं जिन्होंने ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह व रसूल की फरमा बरदारी में गुजारी, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीमात पर अमल करने में गुजारी। उनकी वफ़ात भी उसी तरीक़े पर हुई। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह दूसरी सदी के एक बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस, मुफस्सिर, इनकी जब वफ़ात का वक्त आया, इनके दो शागिर्द इनके करीब आए, एक इब्ने वारा, एक अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह। दोनों ने देखा कि उस्ताद मोहतरम वफ़ात के करीब हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद आ गई कि मरने वाले के करीब बैठकर कलमे की तलक़ीन करो। दोनों ने सोचा कि उस्ताद हैं, कैसे हम उनको मशवरा दें, कैसे उनको कलमे की तलक़ीन करें। दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हम हदीस की सनद को पढ़ते हैं, हदीस की सनद को पढ़ते हैं, दरमियान में रुक जाते हैं जानबूझ करके। हो सकता है कि शेख को वो सनद याद आ जाए और हदीस पढ़ लें। एक ने हदीस की सनद पढ़ना शुरू कर लिया, हद्दसना हद्दसना कहकर, दरमियान में रुक गए। दूसरे ने हदीस पढ़ना शुरू कर दिया, क़ाल हद्दसना क़ाल हद्दसना। जैसे ही वो भी रुक गया, अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की आँख खुल गई, आप होश में आ गए और कहने लगे कि मैं उस हदीस को मुकम्मल करता हूँ, और हदीस की सनद पढ़ने लगे। क़ाल हद्दसना बुंदार क़ाल हद्दसना अबू आसिम क़ाल हद्दसना अब्दुल हमीद अन सालिह इब्न अबी अरीब अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआद इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने हदीस की सनद मुकम्मल की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी वफ़ात ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। रावी कहते हैं जैसे ही अबू ज़ुरआ राज़ी रहिमहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे, उनकी रूह जिस्म से परवास कर गई। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मौत है मेरे भाइयों। क्यों? अबू ज़ुरआ राज़ी की ज़िंदगी पूरी की पूरी सिर्फ़ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की थी, सिर्फ़ अल्लाह की याद में गुज़रा करती थी, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हुई। हम और आप सोचें, हमारी और आपकी ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुज़रे, अल्लाह के लिए इबादत करने में गुज़रे, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही गुज़रेगी, वफ़ात भी हमारे कलमे पर होगी। लेकिन जो हज़रात, जो इंसान मर्द हो के ख़ातून अल्लाह की नाफरमानी में गुज़रे, अल्लाह की याद से गाफिल होते हुए गुजारे, उसकी वफ़ात का क्या आलम है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ऐसा था जो घास बिकाया करता था, चारा बिकाता था और कहते जाता था
दो पैसों का गट्टा, दो पैसों का गट्टा इसकी ज़बान पर यही जारी था। जब उसकी वफ़ात का वक्त आया, लोगों ने उसे कलिमे की तलक़ीन फरमाई, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। वो अपनी ज़बान से यही कहता, दो पैसों का गट्ठा, दो पैसों का गट्ठा। पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसी गुजरी, ना नमाज से कोई ताल्लुक़, ना तिलावत कुरान से कोई ताल्लुक़, ना ही ज़िक्रुल्लाह से कोई ताल्लुक़, ना ही अल्लाह की याद से कोई ताल्लुक़, ना फरमानी में पूरी ज़िंदगी गुजारी। आखिरी वक्त में वो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सका। ये हालत है मेरे भाइयों ना फरमानी में ज़िंदगी गुजारने की। हम चाहते हैं कि हमारी मौत, हमारी वफ़ात कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, तो हमें सही तौर पर रब्बुल आलमीन की दुनिया में रहते हुए बंदगी करनी पड़ेगी। मोहतरम हज़रात, क़ब्र का अज़ाब ये बरहक़ है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। क़ब्र में होने वाले जो अज़ाबात हैं, या जिन लोगों को रब्बुल आलमीन अज़ाब से दो चार करेगा, उन लोगों की कई तफ़सील है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, वो कब्रस्तान जब जाया करते थे। बरा इब्ने आज़िब कहते, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र के किनारे बैठे, आँखों से आंसू जारी, आँखों से आंसू जारी, हत्ता बल्ल थरा, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सहाबा से फरमाने लगे, या इख्वानी लिमिस्ली हादा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। इस कब्र के बाद की जो ज़िंदगी है बड़ी हौलनाक है, बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी वहशतनाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक जनाजे में शरीक हुए। फलम्मा फ़रग़ा मिन दफ़निहा, जब हम मय्यत को दफन करके फ़ारिग़ हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, सहाबा सुनो, जब तुम इस मय्यत को दफन करके जाने लगोगे, तुम्हारे जूतियों की आवाज़ मय्यत सुनेगी और इसके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे। फरिश्ते कैसे होंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की कैफियत बयान फरमाई। कहा, आयुनुहुमा मिस्लु कुदूरिन नुहास, कि फरिश्तों की जो आँखें होंगी तांबे के दक्षियों के बराबर, तांबे के दक्षियों के बराबर आँखें होंगी। व अनियाबुहुमा मिस्लु सियासिल बकर, इनके जो दांत होंगे वो गाय के सींगों के बराबर होंगे। और आपने फरमाया, व अस्वातुहुमा मिस्लु राद, इन फरिश्तों की जो आवाज़ होगी वो बिजलियों के गरजने की तरह होगी। इतने ख़तरनाक फरिश्ते हालत में आएंगे। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते जब मय्यत के पास आते हैं, ज़मीन को उखेड़ते हुए, ज़मीन को कुरेदते हुए फरिश्ते मय्यत के पास आएंगे। ये कैफियत कब्र में हर इंसान को झेलना है, हर इंसान ने उन फरिश्तों को देखना है। मेरे भाइयों, कब्र का अज़ाब बरहक़ है। माया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब दो बुढ़िया आई, अज़ाब कब्र का तज़किरा फरमाया, तो नबी ने सुनकर कहा, युअज़्ज़बून अज़ाबन तस्मअहु अल-बहाइम, हाँ यकीनन कब्र में अज़ाब होता है, कब्र में अज़ाब होता है। दुनिया में मौजूद सारे जानवर, सारे परिंदे
इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उनको सुनती है। अगर कब्र में दिए जाने वाले अज़ाबात को इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाएगा, रात की नींदें उसकी ख़त्म हो जाएंगी, चैन और सुकून से वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्र और कब्र में होने वाले अज़ाबात से हमेशा पनाह मांगते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, कब्र में यकीनन अज़ाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को कब्रों में अज़ाब देगा उनके बारे में बतलाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक मर्तबा बनी नज्जार के एक बाग से हुआ। वहाँ पर 2-4 कब्रें थी। सहाबा से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यारिफ हादिहिल क़ुबूर, कि इन लोगों को कौन पहचानता है कि इनकी वफ़ात कैसे हुई थी। सहाबा ने कहा, मातू फिल इशराक़, अल्लाह के नबी ये लोग शिरक की हालत में मरे हैं, ये अल्लाह के साथ गैरों को शरीक किया करते थे, इस हालत में इनका इंतकाल हुआ है। नबी ने फरमाया, इन्ना हादिहिल उम्मा तब्तलिय फी क़ुबूरिहा, कि ये उम्मत कब्रों में अजाब दी जाएगी, इस उम्मत को कब्र में आजमाया जाएगा। क्या मालूम हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि शिरक पर मरने वाले, कुफ्र पर मरने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र में अज़ाब देगा। और नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ भी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करते हैं, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को पुकारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक के मौके पर उनके हक़ में बद्दुआ की है। कहा, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारा कमा हबसूना व शग़लूना अनिस्सलातिल वुस्ता। अल्लाह इन मुशरिकीन की कब्रों में, इन मुशरिकीन के घरों में आग को भर दे। इन्होंने मुझे नमाज असर से गाफिल रखा, दूर रखा। जिनकी मौत शिरक पर होगी, जिनकी मौत कुफ्र पर होगी, मेरे भाइयों, उन्हें कब्र में अज़ाब होगा। और जो लोग मुनाफिक हैं, जिनके अंदर निफाक पाया जाता है, ऐसों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र में अज़ाब देगा। अल्लाह ने कहा, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम इन्हें 2 मरतबा अज़ाब देंगे, 2 मरतबा अज़ाब देंगे। इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, एक अज़ाब इन्हें दुनिया में देंगे और एक अज़ाब इन्हें कब्र में देंगे। मुनाफिकीन को अल्लाह ताला कब्र में अज़ाब से 2-4 करेगा। इसी तरह से जो अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, अल्लाह की याद से एराद कर लेते हैं, मुँह मोड़ लेते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से भागते हैं, इनकार करते हैं, ऐसों को भी कब्र में अज़ाब होगा। रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ कर ले उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। इस आयत की तफसीर में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ज़िंदगी को तंग करने का मतलब ये है कि इसे कब्र में अज़ाब दिया जाता है, कब्र में इसे अज़ाब से 2-4 किया जाता है। जो अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को दूर कर लेता है, एराद कर लेता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो लोग जिन्हें कब्र में अज़ाब दिया जाता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मरतबा 2 कब्रों के पास से हुआ और कहा, इन्नहुमा युअज़्ज़बान, देखो इन 2 कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है, इन्हें अल्लाह अज़ाब से 2-4 कर रहा है। फिर आपने कहा कि ये जो अज़ाब में मुब्तला हैं, इन्हें कोई बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा, बड़े गुनाह की वजह से इन पर अज़ाब नहीं हो रहा है। इनमें से एक आदमी ऐसा था, काना यस्आ बिन नमीमा, कि दुनिया में ये ग़ीबतें किया करता था, चुगलखोरी किया करता था, लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई किया करता था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र में इसे अज़ाब दे रहा है।
मेरे भाइयों, गीबत, चुगलखोरी, लोगों के पीठ पीछे उनके ऐबों को टटोलना, उनकी बुराई बयान करना कितना बड़ा गुनाह है कि ये कब्र में अज़ाब का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यदखुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में जा ही नहीं सकता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर फरमाया कि मैंने लोगों को देखा, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास, उनके हाथ, उनके नाखून तांबे के हैं, यख़मिशून वजूहहुम व सुदूरहुम, अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को फाड़ रहे हैं, अपने सीनों को फाड़ रहे हैं। जब मैंने पूछा कि कौन लोग हैं, तो बतलाया गया कि लोग दुनिया में लोगों की गीबतें किया करते थे, लोगों की बुराइयां बयान किया करते थे, इसीलिए इन्हें इस तरह का अज़ाब दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के नबी सफ़ियती कदा व कदा, कि सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी हैं, आप पस कद थीं। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ इतना कहा कि सफ़िया पस कद है, गिड्डी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और कहने लगे, आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमा, तूने ऐसा कलिमा कहा है, ऐसी बात कही है, लक़द मुज़्ज़िजत बिमाइल बहरी लमसजतहु, कि अगर इस कलिमे को समंदर में मिला दिया जाए तो सारा समंदर का पानी जहरीला हो जाएगा। हम और आप सोचें कि हम दिन और रात में कितने लोगों की गीबतें करते हैं, कितने लोगों की बुराइयां करते हैं, कितने लोगों की पीठ पीछे उनकी ज़िंदगी को खोल करके पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, यह अज़ाब कब्र का सबब है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा शख्स जिसे कब्र में अज़ाब हो रहा है, ला यस्ततिरु मिनल बौल, कि ये वो शख्स है जो पेशाब के ख़तरों से नहीं बचा था, पेशाब के ख़तरों से नहीं बचा था, एहतियात नहीं करता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबल क़ब्रि मिन, कि लोगों पेशाब के छींटों से बचो, पेशाब के ख़तरों से बचो, इसलिए कि आम तौर पर कब्र में जो अज़ाब होगा वो इसी वजह से होगा। पेशाब करते हुए एहतियात करना चाहिए, पाकी सफाई का ख्याल करना चाहिए। मेरे भाइयों, कब्र में अज़ाब हो रहा है, और इसी तरह से जिन लोगों को रब्बुल आलमीन कब्र में अज़ाब से दो चार करेगा, वो लोग जो रब्बुल आलमीन की आयात का इनकार करते हैं, रब्बुल आलमीन के फरामीन जब पढ़े जाएं, सुनाए जाएं, तो उसका इनकार कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानते। मेरे भाइयों, सही बुखारी के अंदर अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कि एक शख्स ईसाई मुसलमान हुआ नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सूरत बकरा और सूरत आल इमरान लिखा करता था और नबी को देता। फिर वो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। अब वो ये कहता फिरता कि मैं नबी को लिख कर के देता हूँ, वो पढ़ता जाता है। जब उसकी वफ़ात हुई, ईसाइयों ने मिलकर कब्र के उसे हवाले कर दिया। कब्र में जब डाल दिया, सुबह देखा तो उसकी मय्यत लाश बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है, इसलिए कि उनके दीन से भाग करके आया है। फिर दूसरे दिन उसकी कब्र को और गहरा खोद करके उसको डाल दिया। दूसरी सुबह देखा कि फिर वही लाश, वही मय्यत कब्र के बाहर पड़ी हुई है। फिर इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद और उनके साथियों का काम। 3 मरतबा ऐसे ही हुआ, और जितना गहरा वो खोद सकते थे उतना गहरा गड्ढा खोद करके उसकी लाश को छुपाया, लेकिन बार बार कब्र ने उसको कबूल नहीं किया, निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब वो समझ गए कि मोहम्मद और उनके साथियों का काम नहीं है, उसको ऐसी ही ज़मीन पर ऐसी ही बाहर छोड़ दिया। क्या मालूम हुआ मेरे भाइयों, कुरान की आयतों का इनकार करने वालों को कब्र कबूल नहीं करती। कब्र में उसे अज़ाब इस तरीक़े से कि कब्र उसे अपने अंदर दाखिल ही होने नहीं देती, उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है।
मेरे मोहतरम भाइयों, क़ब्र में अज़ाब होता है, हमें और आपको इस पर यकीन और ईमान होना चाहिए। क़ब्र में जहाँ अज़ाब होता है, जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सालिहीन होते हैं, उनकी क़ब्रों पर, उनकी क़ब्रों से खुशबू भी आने लगती है, उनकी क़ब्रों से अच्छी महक भी आने लगती है। एक वाक़या हाफिज़ मोहम्मद इदरीस किलानी रहमतुल्लाहि अलैह ये वाक़या ज़िक्र करते, कहते हैं कि तक़सीम हिंद से पहले दिल्ली के अंदर शेखुल कुल फिल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक इदारा, उस इदारे में तलबा पढ़ते, एक तालिबे इल्म का इंतकाल हुआ और उसकी क़ब्र से इस कदर मसहूर कुन खुशबू आई कि सारा माहौल मुअत्तर हो गया। इतनी पाकीज़ा खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू उसकी क़ब्र से आने लगी। जब हमने शेख मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी से पूछा कि क्या माजरा है, क्या मुआमला है कि इस बच्चे की क़ब्र से खुशबू आ रही है, तो मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी ने उसका वाक़या सुनाया और कहा कि दौरान तालिब इल्म ये बच्चा जिस तरह से दूसरे बच्चे घरों में जाकर के खाना खाते थे, ऐसी ही ये भी दूसरों के घरों में जाकर खाना खाता था। आज के दौर में जैसे मदारिस में खाने का इंतज़ाम होता है, वैसे पिछले दौर में नहीं होता था। जो लोग मुखय्यर हज़रात होते थे, एक दो तलबा को अपने घर ले जाते और उसको खिलाते थे। इस तालिब इल्म का घर जहाँ इसे खाना होता था, वहाँ पर एक लड़की थी जो इससे बड़ी मोहब्बत किया करती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि इसके माँ बाप किसी की ताज़ियत के लिए घर से निकल गए। अब ये तालिब इल्म खाने के लिए जब घर गया तो अकेली लड़की मौका पाकर उससे बदकारी करने की दावत दी। चूँकि वो अल्लाह और रसूल की तालीमात पढ़ा हुआ था, उससे मालूम था कि ये गुनाह है, ये ज़िना है, ये बुरा अमल है। जब लड़की ने उससे गुजारिश की कि मैं तुझसे बदकारी करना चाहती हूँ, अगर तू मेरी बात ना माने तो मैं तुझे धमकी देती हूँ कि सारे लोगों में तेरी बुराई बयान करूँगी कि तूने मेरी इज़्ज़त को उछाला है, तूने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है। उस तालिब इल्म ने सोचा कि करूँ तो क्या करूँ, और उससे कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है। और लड़की ने उसको रास्ता बताया कि छत के ऊपर हमारा क़ज़ाए हाजत है, वहाँ जाओ। तालिब इल्म गया और क़ज़ाए हाजत करते हुए अपनी ही गलाज़त को लेकर अपने जिस्म पर लगाने लगा, अपने जिस्म पर मलने लगा। जब वो उस लड़की के पास आया तो लड़की ने उससे शदीद नफ़रत का इज़हार किया और उससे घर से बाहर निकाल दिया। वो तालिब इल्म ठंडी का मौसम कांपते हुए मस्जिद पहुंचा, ठंडे पानी से गुस्ल किया और उसी मौके पर शेख मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह उसके पास पहुँचे। मैंने देखा कि वो कांप रहा है ठंड के मारे। तहज्जुद के लिए मैं उठा था, मैंने उससे पूछा क्या बात है, लेकिन वो तालिब इल्म बताने से डर रहा था। आखिरकार उसने पूरा वाक़या अपना सुना दिया। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह उस तालिब इल्म के हक़ में दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन, ये तेरा बंदा जो दिन रात क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ता है, तेरे डर से, तेरे खौफ से अपनी ही गलाज़त अपने जिस्म पर मल लिया, अपने जिस्म पर लगा लिया। अल्लाह इस बंदे को दुनिया में भी आखिरत में भी इज़्ज़त से नवाज और इसके मकाम को बुलंद फरमा। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमुल्लाह कहते हैं, यही नतीजा, यही वजह है कि उस तालिब इल्म की वफ़ात उसी वक्त हुई और उसको दफनाने के बाद उसके कब्र से इतनी पाकीज़ा खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह मेरे भाइयों,
ये वाक़या हमें और आपको ये दर्स देता है कि गुनाहों से बचिए, गुनाहों से बचिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ातिमा भी अच्छा करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क़ब्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ाबात का तज़किरा फ़रमाया कि जब इंसान को क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा होता है, फ़रिश्ते उसके पास खड़े हुए होते हैं कि इसको अज़ाब में मुब्तला करें। मुख्तलिफ़ आमाल उसके पास आते हैं, नमाज उसके पास आती है और कहती है कि इसे अज़ाब ना देना, इसे अज़ाब ना देना। अज़ाब से नमाज हमारी हिफाजत करती है मेरे भाइयों, रोज़े उसकी हिफाजत करते हैं, सदका व खैरात उसकी हिफाजत करते हैं, मुख्तलिफ आमाल उस बंदे की अज़ाब से हिफाजत करते हैं। हम और आप नमाज की फ़िक्र करें मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगियों में नमाज की कितनी अहमियत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलु, अगर नमाज दुरुस्त रही तो सारे आमाल दुरुस्त रहेंगे। व इन फसदत फसद साइरु अमलु, अगर नमाज ही हमारी ख़राब निकली तो सारे आमाल बेकार हो जाएंगे। नमाज की इतनी अहमियत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की तालीम दी। लोगों, नमाज का ख्याल रखो, नमाज का ख्याल रखो, नमाज का ख्याल रखो। यही नमाज मेरे भाइयों क़ब्र में आ रही है, हमें अज़ाब से बचा रही है। हम और आप सोचें, मुअज्जिन जब हय्या अलस्सलाह कहता है कि लोगों नमाज की तरफ आओ, तो हम मस्जिद से भागते हैं। मुअज्जिन कहता है लोगों कामयाबी की तरफ आओ, हम दुनिया की कामयाबी के पीछे लगे हुए हैं। मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह कहकर मस्जिद के करीब हमें बुलाता है, हम नरम नरम गरम गरम बिस्तर में चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। मेरे भाइयों, यही नमाज हमें क़ब्र के अज़ाब से बचा रही है। नमाज की फ़िक्र करें, घरानों को देखें कि नमाजें कहाँ हमारे घरों में सही तौर पर अदा हो रही हैं। मसाजिद को देख लें, अफसोस होता है मेरे भाइयों, अल्लाह रहम फरमाए हम पर, अफसोस होता है। फजर की नमाज में गिने चुने मुसलमान नज़र आते हैं, बूढ़े बूढ़े कमज़ोर मुसलमान नज़र आते हैं। वो नौजवान जो ताकत रखने वाले, सलाहियत रखने वाले, क़ुव्वत रखने वाले कहाँ चले गए मेरे भाइयों? क्या मौत नौजवानों को नहीं आएगी? क्या अज़ाब क़ब्र से नौजवान दो चार नहीं होंगे? यकीनन होंगे। जहाँ शरीयत ने जवानी में की जाने वाली इबादत की अहमियत को बयान किया है, वहीं पर जवानी में किए जाने वाले गुनाहों की मजम्मत भी बयान फरमाई है। आज नमाजों से गाफिल होकर दुनिया के पीछे लग गए हैं, आज नमाजों से गाफिल होकर काम काज में मसरूफ़ हो गए, दुनिया के पीछे लगकर हम क़ब्र से, क़ब्र के अहवाल से गाफिल हो गए। मेरे भाइयों, ज़रूरत है नमाज की अहमियत को समझो। यही एक नमाज है जो हमारी क़ब्र में साथ आएगी। हम लोग जितना भी दुनिया कमा लें, माल जितना भी हम जमा कर लें, बैंक बैलेंस हमारा कितना भी क्यों ना हो, शोहरत हम कितनी भी कमा लें, हमारा नाम कितना भी दुनिया में क्यों ना हो, क़ब्र में चीज़ें हमारे साथ हरगिज़ नहीं जाएंगी, हमारे साथ आएंगे यही अल्लाह के लिए किए जाने वाले आमाल। मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो, मौत की सख्तियों का डर अपने दिल में पैदा करो, क़ब्र के अज़ाब को अपने दिल में रखो और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो। आज देखो हमारे सामने कितने जनाजे कब्रिस्तान जा रहे हैं। कभी हम और आप सोचे हैं, गौर किए हैं, हम पर भी वो वक्त आना है, लोग हमें कंधों पर उठा करके कब्रिस्तान ले जाते हैं। हम कब्रिस्तान जाते भी हैं तो इबरत के लिए नहीं, वहाँ दरस लेने के लिए नहीं, वहाँ पर भी हमें दुनिया याद आती है।
जबकि शरीयत ने कहा कि कब्रिस्तान जाओ, मौत तुम्हें याद आएगी, आखिरत तुम्हें याद आएगी। मेरे भाइयों, हम और आप कब्रिस्तान जाएं, हमारा जो दिल मुर्दा है, हमारा जो दिल सख्त है, जो दुनिया के पीछे लगा हुआ है, यकीनन वो नरम होगा, अल्लाह की तरफ रुजू होगा, अल्लाह के लिए वो आएगा। हमें और आपको चाहिए कि हम मौत और मौत के बाद के अहवाल, कब्र और कब्र के बाद के अहवाल को याद करें और ऐसी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हों। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारी इलाहा, हम और आप जो बातें क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सुने हैं, अल्लाह ताला हमें उन बातों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें मौत की सख्तियों से बचाए। रब्बुल आलमीन क़ब्र के अज़ाब से हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से रुखसत होकर क़ब्र के हवाले हुए हैं, इलाहुल आलमीन उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाना, उन्हें क़ब्र के अज़ाब से महफूज रखना। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमाना। अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा, हमें मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।